अस्सलामु अलैकुम। तो बच्चों, सब खैरियत है? मुझे उम्मीद है तुम्हें वीडियोस पसंद आ रही हैं। इंशाअल्लाह आज मैं तुम्हें पैगंबर हुद अलैहिस्सलाम की दास्तान सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाह। दास्तान पैगंबर हुद अलैहिस्सलाम की। क्या तुम्हें याद है पिछली बार हमने तुम्हें क्या बताया था? हाँ, पूरी जमीन पर पानी ने कहर बरपाया था और सारे बुत-परस्त मौत के आगोश में सो चुके थे। पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों और अपने अकीदतमंदों के साथ महफूज थे। पैगंबर के वारिसों के जरिए आबादी बहुत बढ़ गई और उन्होंने पूरी दुनिया को आबाद कर दिया। अब दुनिया में बहुत से लोग रह रहे थे, बल्कि दुनिया में जानवरों की तादाद भी बहुत बढ़ गई थी। इंसान और जानवर पूरी दुनिया में फैले हुए थे और उनमें से बहुत सारे यमन में बस गए थे। उन लोगों को आद कहा जाता था। आद लोग लंबे वक्त तक एक ऐसे पहाड़ी इलाके में रहे जो ओमान और यमन के बीच में था। वो लोग बदन से बहुत तंदुरुस्त थे और अपनी कारीगरी के लिए मशहूर भी। इसके साथ ही वो लोग अपनी ऊंची लंबी गुंबद वाली इमारतों के लिए जाने जाते थे। आद लोग रईस और मगरूर हो गए। वो पहाड़ों के ऊपर ऊंची इमारतों की तामीर करने लगे और उन्हें इस बात पर बहुत गुरूर था। उनकी सियासी ताकत गलत हाथों में थी और उन ताकतों के खिलाफ आवाज उठाने का हौसला किसी में नहीं था। वक्त बीतने के साथ ही शैतान ने आद कबीले पर अपनी चाल चली। उन्हें उनके सच्चे मालिक से महरूम कर दिया। आद लोग पत्थरों के बुत बनाने लगे और बुत परस्ती करने लगे। अल्लाह की हिदायतों को नजरअंदाज कर वो गलत कामों को अंजाम देने लगे। अल्लाह इनकी रहनुमाई कर इन्हें सही रास्ते पर लाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने एक और पैगंबर को भेजा, पैगंबर हुद अलैहिस्सलाम। एक बेहद ज़हीन इंसान जिन्होंने इस काम को बड़े सब्र के साथ संभाला। पैगंबर हुद ने लोगों को बुत परस्ती के बारे में आगाह किया। भाइयों, इन बुतों की इबादत से क्या फायदा जो तुमने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। अल्लाह ही सच्चा मालिक है। उसी ने तुम्हें जिंदगी दी है, वही मौत देता है। उसने तुम्हें कई नेमतों से नवाजा है, उसका यकीन करो, नजरअंदाज मत करो। क्या तुम्हें नहीं पता पैगंबर नूह के वक्त बुत परस्तों का क्या हुआ था? लेकिन आद लोगों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। क्या तुम हमारा हुक्मरान बनना चाहते हो और बदले में हमसे दौलत चाहते हो? चले जाओ यहां से, हम तुम्हें नहीं सुनना चाहते। मुझे जो देगा वो अल्लाह सुब्हानल ताला देगा। मुझे बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अल्लाह का पैगाम देने के लिए चुना गया है। उन्होंने सब्र के साथ कहा। लोगों ने तवज्जो नहीं दी और कहा, तुम कुछ नहीं बल्कि एक झूठे हो और हम एक झूठे की बात क्यों माने? मैं झूठ नहीं बोलता, पैगंबर ने कहा। पैगंबर ने फिर उन्हें अल्लाह की नेमतों के बारे में बताने के साथ ही समझाने की कोशिश की कि वो कैसे न मानने वालों को सजा देता है, लेकिन लोगों ने अब भी तवज्जो नहीं दी। वो उनकी बात पर हंसे। उन्हें अपने कामों पर गुरूर था। वो जानते थे कि वो दुनिया में सबसे ताकतवर हैं, लिहाजा वो बहस करते रहे। आद लोगों के सरदार ने पूछा, ये बहुत हैरत की बात है कि अल्लाह ने जन्नत से किसी को भेजने के बजाय हमें समझाने के लिए हम ही में से किसी को चुना। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। अल्लाह बस तुम्हें जिंदगी में सही रास्ता दिखाना चाहता है, लिहाजा उसने मुझे तुम्हें आगाह करने के लिए भेजा। क्या तुम्हें याद नहीं पैगंबर नूह के वक्त क्या हुआ था? क्या तुम बाढ़ को भूल गए जिसमें सारे बुत परस्त तबाह हो गए थे, यहाँ तक कि वो भी जो बहुत मजबूत थे? हमें कौन तबाह करने जा रहा है? सरदार ने पूछा। अगर तुमने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो अल्लाह तुम्हें तबाह कर देंगे, पैगंबर ने जवाब दिया। तब बुत परस्तों में से एक ने कहा, हमें हमारा मालिक बचाएगा। हुद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि उनका मालिक ही उनकी तबाही का सबब बनेगा। हुद अलैहिस्सलाम और आद लोगों के बीच नाइत्तेफाकी का यह सिलसिला बरसों तक चलता रहा।
जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आद कबीले के लोग और पुख्ता होते चले गए। अब उन्होंने खुद अलैहिस्सलाम को बेवकूफ बुलाना शुरू कर दिया। मैं ना ही बेवकूफ हूं और ना ही मैं झूठ बोल रहा हूं। उन्होंने उनसे कहा, अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो तो साबित करो कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो सच है। कहो अल्लाह से कि वो हमें सजा दे। उन्होंने गुरूर से कहा। हुद अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो वो गमज़दा और मायूस हो गए। मैं झूठा नहीं हूं, मैं अल्लाह का भेजा पैगंबर हूं, उन्होंने कहा। लेकिन किसी ने भी उनका यकीन नहीं किया और वहां से चले गए। फिर पैगंबर ने अलग अलग कबीले के लोगों को समझाने की कोशिश की। क्या तुम्हें लगता है कि जो घर तुमने बनाए हैं वो हमेशा के लिए रहने वाले हैं? याद रखो, वो अल्लाह है जिसने हमें किस्मत अता की है। अगर तुम अल्लाह के हुक्म की तामील नहीं करोगे तो वो तुम्हारी जगह किसी और को नवाजेगा। अल्लाह सब जानते हैं, सब की सुनते हैं। लेकिन कबीले के बुजुर्गों ने भी उनको तवज्जो नहीं दी। उन्हें बेवकूफ और झूठा कहा। पैगंबर ने उन्हें फिर समझाने की कोशिश की। भाइयों, मैं झूठा नहीं हूं, उन्होंने कहा। मैं इस कायनात के मालिक का पैगंबर हूं। मैं पूरी ईमानदारी से तुम्हें उसकी रजा बताने आया हूं। उन्होंने पैगंबर की बात नहीं मानी और उन्होंने भी उन्हें पीठ दिखा दी। वो मुसलसल बुत परस्ती करते रहे। बस आद में कुछ ही लोग थे जो पैगंबर की बात सुनते थे। उन्हें उन पर यकीन था और वो जानते थे कि पैगंबर सच बोल रही हैं। पैगंबर और उनके अकीदतमंदों ने अल्लाह के वादे का इंतजार किया। पूरे इलाके में सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी। गर्मी सहना अब लोगों को नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था। अब आद लोगों को लगा कि कुछ ना कुछ गलत है। वो पैगंबर के पास पूछने के लिए आए, यहां बारिश क्यों नहीं हो रही? सूखा क्यों पड़ गया? अल्लाह तुम लोगों से नाराज हैं। अगर तुम लोग उन पर यकीन करोगे तो वो तुम्हें कबूल करेंगे और बारिश भेजेंगे। तुम पहले से भी मजबूत हो जाओगे, उन्होंने कहा। तुम दीवाने हो, उन्होंने हंसकर कहा। हम जानते हैं कि बारिश जल्दी होगी। हमें तुम्हारे मालिक की मदद की कोई जरूरत नहीं। सूखा बढ़ता ही गया। कहीं पानी का नामो निशान नहीं था। पौधे, दरख्त सब सूखने लगे। ऐसा कई महीनों तक मुसलसल जारी रहा। लेकिन इसके बावजूद आद के लोगों ने बुत परस्ती करना नहीं छोड़ा। सूखा लगातार 3 लंबे सालों तक चलता रहा। एक दिन जब पैगंबर अल्लाह की इबादत कर रहे थे, अल्लाह सुब्हानल ताला ने पैगंबर से राब्ता कायम किया। अल्लाह ने पैगंबर से अपने अकीदतमंदों को इकट्ठा करने के लिए कहा और आद छोड़ने को भी। अगले दिन पैगंबर अपने अकीदतमंदों के साथ शहर छोड़कर चले गए। जब हुद अलैहिस्सलाम और अकीदतमंद शहर से बाहर चले गए तो एक बड़ा काला बादल आद के आसमान पर आ गया। बुत परस्तों को यह एहसास ही नहीं हुआ कि ये अल्लाह ही है जिसने वो काला बादल उन्हें आगाह करने के लिए भेजा है। उन्हें लगा कि ये बादल उन्हें बारिश देगा। वो बुतों के पास गए और बादल के लिए शुक्रिया अदा करने लगे। अचानक मौसम बदल गया। गर्म सूखे मौसम के बाद अचानक तीखी ठंडी हवाएं चलने लगीं, जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। पौधे, दरख्त, तंबू, सब कुछ। हवाएं मुसलसल चलती रहीं कई दिनों तक और तेज होती गई। अब आद लोगों को यकीन हुआ कि ये कुछ और नहीं, अल्लाह की भेजी सजा है। वो पनाह लेने के लिए इधर उधर भागने लगे। वो छुपने के लिए अपने घरों में घुस गए। उन्हें लगा कि मजबूत इमारतों में वो महफूज रहेंगे, लेकिन हवाएं और ताकतवर होती गई और उन्होंने उनके घरों को चीर दिया। आद लोगों ने अपनी बनाई इमारतों के तहखाने में छुपने की कोशिश की, लेकिन सब नेस्त तो नाबूद हो गए। ताकतवर हवाएं इमारतों की तबाही का सबब बनी। साथ ही जो लोग तहखानों में छिपे थे वो भी मारे गए। ऐसा मुसलसल 8 दिन और 7 रातों तक चलता रहा।
खतरनाक हवाएं तब तक चलती रहीं जब तक कि पूरा इलाका उजड़ नहीं गया। आद का हर एक बुत परस्त अब खत्म हो गया था। सिर्फ हुद अलैहिस्सलाम और उनके अकीदतमंद महफूज थे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह सुब्हानल ताला की हिदायतों पर अमल किया। वो हदर मौत चले गए और अल्लाह की इबादत करते हुए सुकून से बसर करने लगे। अल्लाह एक ही सच्चा मालिक। आद की बर्बादी के बाद वहां तैमूद कबीला आबाद हुआ। तो बच्चों, पसंद आई कहानी? अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलो और हमारे सारे वीडियोस से अपडेट रहो। अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताओ। हमारा अगला एपिसोड देखना मत भूलना। दास्तान एक पैगंबर और एक बड़े ऊंट की। दास्तान पैगंबर सलेह अलैहिस्सलाम की। आज के लिए इतना ही। अलविदा।